10 साल पहले स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एक अनोखा यंत्र आईफोन को पेश किया। इसमें 3 अलग अलग चीज मौजूद है। यहाँ आप गाना सुन सकते हो, इंटरनेट सर्फ कर सकते हो और इसे फोन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक दूसरे स्टीव बॉलमर, माइक्रोसॉफ्ट वाले, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया, ये कभी नहीं बिकेगा। मगर एप्पल का आईफोन वाकई में क्रांतिकारी था। 480/320 रेजोल्यूशन और केवल 15 ऐप्स के साथ ये जून 2007 में बेचा जाने लगा, बिना कीबोर्ड के। जबकि उस समय कीबोर्ड का होना बहुत ही जरूरी समझा जाता था। मैं अपने कामकाज के लिए ब्लैकबेरी का ही इस्तेमाल करूंगा। इसे तो केवल गेमर्स और सर्फर ही इस्तेमाल करेंगे। पर जॉब्स 5 साल आगे की सोच रहे थे। आईपॉड और शफल से तो वह पहले ही लोगों के संगीत सुनने के तरीकों को बदल चुके थे। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ गेंद जाने वाली है, वहाँ नहीं जहाँ वो पहले से ही मौजूद है। अगले वर्ष जब उन्होंने 500 ऐप के साथ एप्पल स्टोर की शुरुआत की, तब उन्होंने अनजाने में ही सॉफ्टवेयर वितरण के तरीकों को पूरी तरह बदल के रख दिया। अब आई स्टोर पर 22 लाख और गूगल प्ले स्टोर पर 34 लाख से अधिक ऐप्स हैं। और जब एप्पल ने अपना आईफोन 2S पेश किया, तब व्यावसायिक उपयोगकर्ता भी बड़ी तादाद में अपना मन बदलने लगे। मैं अब अपने कारोबार के लिए भी ब्लैकबेरी के बदले आईफोन का ही उपयोग करता हूँ। 2010 में आए आईफोन 4 के रेटिना डिस्प्ले के साथ फोटोग्राफी हमेशा के लिए बदल गई। इस वर्ष पूरे विश्व में 12,000 करोड़ डिजिटल चित्र लिए जाएंगे, जिनमें से 85% फोन पर होंगे। पर यह परिवर्तन कोडैक और ब्लैकबेरी जैसे प्रसिद्ध कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा, जिन्होंने इस प्रवृत्ति को नजरअंदाज करके खुद के दिवालिया घोषित करने के लिए बाध्य हो गए। आईफोन 4S जॉब्स के जीवन काल का आखिरी आईफोन था, जो कि उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें एक और क्रांतिकारी विशेषता थी ध्वनि पहचानने की तकनीक, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, सिरी। हेलो, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आईफोन के अगले संस्करण और वृद्धिशील थे। बेहतर कैमरा, तेज रफ्तार, साफ डिस्प्ले, लंबी चलने वाली बैटरी। आईफोन 5 टच आईडी, 6 और 6 प्लस बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले खास एशियाई लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 4.7 और 5.5 इंच का डिस्प्ले। 7 और 7 प्लस कोई हेडफोन जैक नहीं। 2016 तक एप्पल 1 बिलियन से अधिक फोन बेच चुका था, जिससे उसका बाजार $800 बिलियन तक बढ़ चुका था, जिससे वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी थी। गूगल 660 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट 570 बिलियन को मिलाकर बाजार में उनका आकार पूरे मुंबई स्टॉक मार्केट में सूचीकृत सभी 5,400 कंपनियों से अधिक है। अगर ये एक देश होता तो जीडीपी के आधार पर विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश होता, भारत के आकार के लगभग बराबर। बहरहाल पिछले कुछ वर्षों में एप्पल तकनीकी मामलों में सैमसंग से पिछड़ता दिखाई दे रहा है, जो अपने नए तकनीकों और दिलचस्प डिजाइनों के द्वारा एप्पल से कुछ मामलों में आगे बढ़ गया है। जैसे कि एज-टू-एज OLED डिस्प्ले, जो 1.5 साल पहले सैमसंग 7 में था, अब आईफोन 10 में पेश किया जाएगा। आईफोन 8 प्लस और सैमसंग 8 प्लस के बीच विशेषताओं के आधार पर की गई ये तुलना दोनों को समान रूप से बेहतर दिखाती है। मगर आज भी आइरिस स्कैन जैसी कुछ बायोमेट्रिक विशेषताएं जो सैमसंग 8 में पहले से ही मौजूद हैं, वो आईफोन में नहीं है। ये विशेषताएं भारत में खासी महत्वपूर्ण है, जहां लेन देन सुरक्षित बनाने के लिए आधार कार्ड को हर किसी के आइरिस से जोड़ा जा रहा है। एप्पल ने अपना नवीनतम फोन भारत में 10,000 दुकानों के माध्यम से पेश किया, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि वो अमेरिका में करता आया है। याद रखें, बिक्री ठीक शाम 6 बजे शुरू होगी। आईफोन के लिए लोग 1 से 2 दिन पहले ही कतार में खड़े हो जाते थे, मगर इस बार यूएस, चीन एवं भारत में इस फोन की बिक्री कुछ खास नहीं रही। आईफोन 8 श्रृंखला में हमें रुचि नहीं। हम नवंबर में आने वाले आईफोन 10 का इंतजार कर रहे हैं। भारत अब एप्पल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बाजार बन गया है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में इसकी बिक्री कम होने लगी है। हमारे नए कीबोर्ड अब 11 भारतीय भाषाओं का विकल्प देंगे। आईफोन अब हिंदी में भी श्रुति लेख कर सकता है। 64,000 रुपए से शुरू होने वाले ऊंचे दामों के साथ क्या लोग इसे खरीदेंगे? खास तौर से जब आईफोन 8 आईफोन 7 से ज्यादा विकसित नहीं है। हम कैशबैक और EMI की सहायता से
50% अधिक फोन बेचने की उम्मीद करते हैं। तो क्या आप नया iPhone 8 या 8 प्लस खरीदेंगे या फिर 10 की प्रतीक्षा करेंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में जरूर लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आईफोन आया, खरीदोगे आईफोन आया, या करोगे आने वाले का इंतजार। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।